क्यों? 37 नंबर दुकान थी जी, कोई जयचंद नाम का था ये व्यक्ति, उनके वो दुकान थी 37 नंबर। वो आज तक उसका कहीं पता ही नहीं। उसके नाम होनी चाहिए जयचंद का। जयचंद का आज तक दुकान नाम ही नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई दुकान। 8वां व्यक्ति का नाम कर दी सेक्रेटरी साहब ने रिश्वत लेके। कि मैं अगर इन्होंने कमेटी चलानी है तो व्यापारियों से सारा समर्थन लेकर के हर तरह की कोऑपरेट करके काम करना होगा। अगर ये कमेटी बंद करनी है, व्यापारी यहीं आकर के बैठेंगे, कोई कमेटी का आदमी कहीं नहीं फिरेगा, न जाएगा, बंद हो जाएगा मंडी और ऑफिस भी बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, सारी मंडी यहीं बैठेगी। यदि और ओके होगा तो काम 1 मिनट में हो जाएगा, बगैर पैसे दिए काम होता है सबका। और यदि गलत होगा तो नहीं होगा जी, बिल्कुल। ऐसी एक्शन साहब ने रिपोर्ट देनी है, एक्शन साहब से रिपोर्ट ले लीजिए। अभी एक्शन साहब मिल जाएंगे आपको ऊपर सवालों के घेरे के अंदर। ये 25 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई थी। मैं यही फिर कह रहा हूँ कि इनको 25 साल से जब रजिस्ट्री नहीं हुई, अब मैं दबाव में आके इस तरह मैं यही कहा कि एक्शन साहब ने करना है जो भी करना है। एक्शन साहब ही उसकी लंबाई बताएंगे, एक्शन साहब उसकी चौड़ाई बताएंगे। जब एक्शन साहब लिख के देंगे तभी मैं रजिस्ट्री कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं चिन 24 न्यूज। फिर एक बार भ्रष्टाचारों के आरोपों में उलझे सुल्तान सिंह की मुश्किलें तो मानो थमने का नाम नहीं ले रही। अनाज मंडी का व्यापारी वर्ग सुल्तान सिंह की कार्यशैली से नाराज नजर आया। कई व्यापारियों ने तो सीधे तौर पर सुल्तान सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। आइए व्यापारियों से ही जानते कि क्या है पूरा मामला। ऐसे है जी, जनवरी 2003 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड ने 20 दुकानें एडिशनल मंडी की अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी थी। हमने वहाँ पे ऑक्शन के अंदर 20 दुकानें बोली दे के छुड़वा लीजिए। उसके बाद में 2004 के अंदर हमें पोजेसन लेटर कमेटी ने इशू कर दिया। उसके बाद में पोजेसन लेटर मिलने के बाद में हमने कमेटी में एप्लीकेशन लगाई कि हम दुकान का निर्माण कर रहे हैं और हम जो निर्माण कर रहे हैं वो किस नक्शे के अनुरूप हमें करना है, कृपया हमें उसका नक्शा प्रोवाइड करवाया जाए। कमेटी ने हमें कोई नक्शा आज तक, दुकान बने हुए 15 साल हो गए जी, कोई भी नक्शा हमें आज तक प्रोवाइड नहीं करवाया। अब जब हमारे पास नक्शा नहीं था तो हमने दुकानों का निर्माण वैसे ही कर लिया जैसे इस अनाज मंडी में उससे पहले दुकानें बनी हुई थी, जिस नक्शे के अनुसार बनी हुई थी। आज भी 600 दुकानें अनाज मंडी के अंदर है। कोई भी दुकान हमारे नक्शे के अनुसार ही बनी हुई है, सारी दुकानें, कोई अलग नहीं बनी हुई जी, कोई नक्शे के अनुसार नहीं बनी हुई। उसके बाद में इन्होंने हमारे ऊपर कोई नोटिस नहीं भेजा, कुछ नहीं किया जी। 2017 में इनकी एक टीम हमारे पास आई और इन्होंने हमारी दुकानों की जांच की। जांच करने के बाद में इन्होंने कंप्लीशन रिपोर्ट बना के हमें दे दी कि आपकी दुकानों में नक्शे के अनुसार नहीं बनी हुई और ये वायलेशन है आपके अंदर। उसके बाद में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया जी। जून 2019 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड पंचकुला से एक स्कीम सीए ने दी है हमें, फाइनल सेटलमेंट स्कीम। उस स्कीम में ये कहा गया कि जो भी पेंडिंग इश्यू है उसमें आप पेनल्टी का, जुर्माने का, ब्याज का जो भी है उसका आप सेटलमेंट करके और आप उसको सोल्व करके इसके इश्यू को आप मिटा दो सभी के। तो हमने यहाँ पे उसके लिए कमेटी में एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन देने के बाद में इन्होंने एक रिपोर्ट, हमारी कंप्लीशन रिपोर्ट दोबारा बना दी। उस रिपोर्ट में हमारे ऊपर जो भी इन्होंने जुर्माना लगाया वो जुर्माना हमने भर दिया जी, सब ने भर दिया। जुर्माना हर दुकान का अलग अलग लगाए हुए हैं, लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख रुपए के, किसी के 280 है जी, किसी का लाख रुपए। वो जैसी बनी हुई है उसके अनुसार जो जुर्माना लगाया सभी दुकानदारों ने वो जुर्माना भर दिया। उसके बाद में एक्शन साहब जो जुर्माना लगा के गए थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई जी। फिर नए एक्शन साहब आए, उन्होंने क्या कह दिया कि जो ये पहले जो एक्शन साहब ने रिपोर्ट बनाई हुई है इसको मैं निरस्त करता हूँ। 4 मार्च को उन्होंने उस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जी। उसके बाद में हम 6 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमें ये कहा जा रहा है कि आपने नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई। लेकिन कमेटी का ये पहला तो ये था जी कि हमें नक्शा तो प्रोवाइड कराए भी, हमें बनाना क्या है वो आज तक हमें प्रोवाइड नहीं करवाया इन्होंने। हमारा जुर्माना आपने भर रखा था, क्या आपको वापस नहीं, कोई जुर्माना वापस नहीं दिया जी। और इन्होंने इस बीच में लॉकडाउन के अंदर, मार्च के अंदर 5 दुकानों की कंप्लीशन भी कर दी और उनकी डीड भी बना दी जी। वो इनका आंतरिक मामला है जी, कैसे बनाई। अब हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह उन 5 दुकानों की आपने कर दी उसी तरह हमारी करके हमारा ये जो मुद्दा है इसको समाप्त किया जाए। हमारी इससे ये एक रिक्वेस्ट है और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। तो अंदर अभी आपने ये एलिगेशन लगाए थे सेक्रेटरी सुल्तान सिंह पर था, उन्होंने अब आपको क्या पलट करके जवाब दिया है, क्या सफाई उन्होंने अब आपको दी है?
सेक्रेटरी साहब तो कह रहे नून में धक्का तो दुकान थोड़ी नाम करेंगे हम नहीं करेंगे। अब भी अंदर कह रहे जी, अब भी आपके आने के बाहर आने के बाद कह रहे नहीं करेंगे हम। कारण क्या बताया, नाम नहीं करने का कारण क्या बताया? कारण तो बता ही नहीं रहे हमको। कारण तो सिर्फ एक ही चीज़ रह रही, वो चीज़ हम देते को नहीं, वो हमारी होती को नहीं। वो चीज़ हम दें तो आज तक हमारी भी हो जे रहे। तो कारण जानने के लिए आपने एक RTI भी लगाई हुई है, उसके बारे में क्या? RTI तो इन्होंने लगाई थी। जी बताइए सर, RTI के बारे में बताइए। शुभ नाम सर? मेरा नाम अनिल कुमार बंसल, शॉप नंबर 9, एडिशनल अनाज मंडी शाह। मेरे से सभी प्रकार के जुर्माने भरा लिए गए हैं। बेसमेंट का भी जुर्माना भरा लिया गया है, सेकंड फ्लोर का भी जुर्माना भरवा लिया गया है। सारे बीच के जो जुर्माने थे छज्जा वगैरह के वायलेशन के, वो भी भरवा लिए गए। मैंने करीब 7 लाख रुपए पेड कर दिए। मेरे पास सब सबूत है, रसीद है उनकी। मैंने SBI का DD दिया हुआ है इनको। उसके भरने के बाद इन्होंने मेरा काम नहीं किया। मैं बहुत चक्कर काटा। 10 फरवरी को मेरे को एक्शन ऑफिस से कंप्लेंट से मिल गई। इनको ऑर्डर कर दिया भी इनका काम किया जाए। 10 के बाद 26 फरवरी को 3-4 दुकानों की इन्होंने 5-5 लाख रुपये के रिश्वत लेके उनकी कर दी। उनमें क्या है, उनमें भी सेकंड फ्लोर बने हुए हैं, उनमें भी बेसमेंट बने हुए हैं। बेसमेंट है जो कानून में रेगुलाइज है, उसकी फ़ीस भरनी पड़ती है टोटल कॉस्ट की 15%, जो इन्होंने नहीं भराई। सेकंड फ्लोर के पैसे भी मेरे से टोटल कॉस्ट का 15% भराया गया, वो भी उनसे नहीं भरवाया गया। उनसे एक एफिडेविट शपथ पत्र लिया गया भी अगर हम भविष्य में निर्माण करेंगे तो उसके पैसे भर देंगे। आज हमने सेकंड फ्लोर हटा दिया और बेसमेंट बंद कर दिया। एक फर्जी एफिडेविट लिया गया, वो आज भी वैसा ही खड़ा है, क्योंकि वो कागज़ की पुड़िया तो नहीं हटा के रख देंगे, वो आज भी वहीं खड़ा है। उन्होंने उनसे लिखा के ये 50-50 की स्कीम में 6 लाख रुपये HSNB बोर्ड के आप मारेंगे, रिश्वत 6 लाख में 3 लाख मेरे, 3 लाख आपके। इन्होंने 50-50 की एक स्कीम लॉन्च कर दी। उसके बाद क्या है, मेरे से क्या किया गया, एक यहाँ मुक्ति ग्रोवर मंडी सुपरवाइज़र, यहाँ दुकानों में मीटिंग की, उसमें 4 दुकानों वाले भी शामिल थे। मेरे को बुलाया गया। अभी आपने सेकंड फ्लोर के जो पैसे भरे हैं 2,40,300, इसका चेक आपको हम वापस देते थे। गवर्नमेंट को HSNB बोर्ड को पैसे क्यों दिए जाए? आपसे जैसे लोगों के शपथ पत्र लिए गए ऐसे ही आपका शपथ पत्र लिया जाएगा। उससे ऐसे आपको लिखा कर लिया जाएगा भी आपने सेकंड फ्लोर का अवैध निर्माण हटा दिया, तो आपके ये 2.5 लाख रुपये बच जाएंगे। इसमें से अपना 50-50 हो जाएगा। मुक्ति ने बोला 2-1-20 हो जाएगा। फिर बोली चलो आपका 1 लाख में सौदा हो जाएगा। ये मैडम यहीं बैठी है, ये वहाँ मीटिंग करके आई। मुक्ति मंडी सुपरवाइज़र में है, इसमें प्लॉटों का काम चला, वो सामने बैठी है। इसके बाद क्या हुआ, ये बोले जी आपको ये लगता है भी मैं पैसे बीच में खाऊंगी। मैंने फ़ोन कर दिया, आप उसकी कोठी पे चले जाओ। मैं कोठी पे भी गया था। मैंने JP दलाल के PA का शिव कुमार जी का भी फ़ोन कराया था, लेकिन इससे बोले जी मैं पैसे बगैर काम करूँगा ही नहीं, मेरी ऊपर तक की सेटिंग है, सारे बोर्ड को पैसे देते हैं। तो इन्होंने मेरा काम नहीं किया। 26/2 को जो औरों के मेरे बाद होनी थी उनकी, मेरे 10 तारीख की तो मेरी होनी चाहिए, पहली डेट मेरी थी। 26 वालों में पैसे लेकर चढ़ा दी, 10 फरवरी वाली आज तक नहीं चढ़ाई। इसके बाद मैं यहाँ जी वहाँ CA बोर्ड में गया, जय गणेशन जी CA थे, IAS ऑफिसर। मैंने कहा जी सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं भी पैसे आप तक आते हैं, तो मेरी दुकान नहीं हो रही, मेरी सारी कंप्लीट है, आप देखो कहीं भी कोई फॉल्ट है तो बताओ। बरंडा खोलने की क्या था, बरंडा तोड़ दिया। SDO एक्शन द्वारा मौके पर मुआयना करके लिख दिया भी बरंडा वेक्टेड। आपकी मेरी रिपोर्ट है जी, सारी पूरा कागजी कार्रवाई है मेरे पास सारी, मैंने वहाँ कल 4 तारीख को भी दिखाई है। तो उसके बाद भी इन्होंने नहीं क्या बोले जी पैसे वगैरह आपकी हो ही नहीं, आप नहीं घूमो, पैसे वगैरह हम आपका काम नहीं करेंगे। ये मुक्ति ऊपर का ऊपर एक्शन था जी आनंद, SDO चंद्र सिंह धानिया, जो 28 फरवरी को जी यहाँ से रिटायर हो गया। 3 मार्च को आगे पे एक डेट में कंप्लीशन रिपोर्ट 70-70 हज़ार रुपये पर दुकान की लेके बनाई गई है। सुल्तान सिंह का कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं, बेफालतू के आरोप जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपके पास में इस प्रकार का कोई भी सबूत जो है वो नहीं है? अच्छा, हमारे पास सबूत है। जब मेरी पेमेंट पेड है 10 फरवरी को, मेरा काम इसको करना चाहिए, 26 फरवरी वालों की दुकानें कर दी, वो ऑन रिकॉर्ड है जी भ्रष्टाचार। उनमें सेकंड फ्लोर भी बने हुए आज भी, बेसमेंट भी है, बेसमेंट रेगुलाइज है, उनको पैसे 15% टोटल कॉस्ट का भरवाना पड़ता है। जब पेमेंट ऑल पेड होने के बाद ही ये कन्विंस डीड या कंप्लीशन रिपोर्ट दे सकते हैं, कानून में ये नहीं दे सकते। तो बेसमेंट की रसीद दिखा दे उनकी, पैसे पेड की दिखा दे, सेकंड फ्लोर हटाया हुआ दिखा दे, वो कहते हैं नॉन कंपाउंडर तो उनको हटवाओ। वो जो कंप्लीट ही नहीं है दुकान, दोनों चीज़ें एक शपथ पत्र के आधार पर हटा दी गई। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान तो की जाए, इस सेक्रेटरी को टर्मिनेट, जितना भी ऊपर भी आनंद एक्शन, SDO धानिया और जय शर्मा सब इंक्लूड है, सबके सबूत है मेरे पास, सबकी मेरे पास वीडियो भी है। वो आप दोगे आप? अभी नहीं दे सकता वीडियो, मेरे पास रखी हुई, सेफ रखी हुई। 2-4 वीडियो मेरी पहले डिलीट होगी। मैं मेरी सेक्रेटरी की भी वीडियो है। ये बोला जी अगर ये मेरी शिकायतें हो रही है मैं सस्पेंड हो जाऊँगा, आप अनिल जी रुको, मेरी पास इसकी सारी रिकॉर्डिंग है।
सर एक बात और कि आपने आरटीआई की बात की थी, आरटीआई आपकी आज किसी के नाम से एक आरटीआई लगी हुई है, 6 तारीख उसकी अपील फर्स्ट अपील में गई हुई है, उसमें 37 नंबर की फाइल की फोटोकॉपी मांगेगी, नहीं दे रहा है। और कोई ऊपर से कंप्लीशन रिपोर्ट 18 दुकानों की एक्शन ऑफिस ने दे दी, उसने आरटीआई में दे दिया, हमने कोई कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं दी। कंप्लीशन रिपोर्ट 18 आदमियों की दे चुके हैं जी, ऊपर से पैसे लेके। अभी आज मना कर रहे हैं, उसकी कॉपी मेरे पास है, ये कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं है। बार बार रिकैलकुलेशन के नाम से एक सिस्टम बना दिया इन्होंने कि आज मेरे में 5 लाख रुपये निकल रहे हैं मेरी दुकान से। मेरे से एक रिकैलकुलेशन नाम की एक एप्लीकेशन ली जाती है, 1 लाख रुपये साथ, उसका 3 लाख रुपये कर देंगे निकाले, वो निकाल दिया, दूसरा लगा दिया। मेरे पास सबूत है, कागज़ है सारे। फिर मैं आऊँगा जी, ये 3 लाख तो अभी भी ज़्यादा है। बोले एक एप्लीकेशन आप और लगाओ रिकैलकुलेशन, 3 लाख रुपये आप में, उसको 50,000 रुपये देंगे। अगले दिन हमारे पास लेटर चले जाएगा 2 लाख का। अगर आपके पास में प्रूफ है तो आपने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? कोर्ट में नहीं, मैं सीए बोर्ड में मेरी अपील चल रही है, फाइनल पर है, उसके बाद कोर्ट जाएंगे। मैंने सारा सबूत दे दिया, मैंने सीएम के हाउस में भी दे दिया, दूसरे को दे दिया, रंजीत चौटाला को भी दे दिया, ओपी धनखड़ को भी दे दिया। मैंने कोई भी मिनिस्टर नहीं छोड़ा, सारे खुले सबूत दे रखे, सबूत मैं साथ लिए फिरता हूँ। सजा देने का काम तो कोर्ट ये तो माने कम से कम भी ठीक है, इन्होंने पैसे नहीं भराए। मेरा चेक वापस, सीए कोर्ट ने क्या कहा? मेरे को चेक वापस दे दिया इन्होंने, सेक्रेटरी ने। ऊपर चेयरमैन के साइन होने थे, वो डबल अकाउंट का चेक था, एक साइन इसने करके दे दिए बोचर समेत। बोले जी चेयरमैन बोले जी आप ये 2,40,000 रुपये गवर्नमेंट के पैसे क्यों चाहते हो, इसमें क्या चक्कर है? बोले जी इसमें कोई चक्कर नहीं है, मैंने पैसे 2nd फ्लोर का जुर्माना लगाया, मैंने भर दिया। अब ये कहते हैं उसका पैसा मत भरो, आप 50-50 कर दे, बोर्ड को पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। जैसे और दुकानों की किया है हमने, पैसे लेके पैसे आपकी कर देंगे। तो ऑन रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार, वो इसमें सबूत देने की जरूरत ही नहीं रही थी, ऑन रिकॉर्ड है वो भ्रष्टाचार, ऑन रिकॉर्ड है। वो दुकानों की फाइलें खोलेगी तो ऑन रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार। इसके बेसमेंट के पैसे दिखाओ, जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो वो कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट के पैसे को कहीं भी ऐसा रूल नहीं है भी कन्विक्ट डील कर दी जाए उसकी, जब आप वो रेगुलाइज है जी। मंत्री 2009 में पहुंचे, आपने एप्लीकेशन दी तो क्या वो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी एकदम, तो हाथों हाथों कुछ करते नहीं। वो बोले जी हमने इसको आगे रिप्लाई दे दी, जैसे वहाँ दी वो सीए को कर दी मार्क, दुष्यंत चौटाला जी ने सीए के पास जाएगी, सब आगे इन्होंने रंजीत चौटाला को कर दी, इसने डीसी को कर दी, डीसी ने एसडीएम साहब को कर दी। तो इसमें टाइम तो कुछ लगेगा, लेकिन ये कहता है मैं कुछ होनी, मैं बैठा हूँ इतने रजिस्ट्री 9 नंबर की तो होनी नहीं। यहाँ सब लोगों को कह दिया कोई भी एप्लीकेशन 9 नंबर दुकान की नहीं लेनी, मेरे जीते जी यानी 9 नंबर की दुकान तो होनी ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये कंप्लेनर है, मैं कंप्लेनर हूँ। सीएम के दावेदार हैं, क्या ये सीएम बन चुके हैं जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? ये सीएम ये कहता है जी मैं प्रधानमंत्री की रिश्ते ये बोलते हैं जी मैं सुरजेवाड़े का 9 साल पिए रहा हूँ, हाई कोर्ट के सटे के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। सारी बीजेपी सरकार ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया, मेरा बाढ़ भी बांका नहीं दिया, मेरे को यहाँ हिला नहीं सके, ट्रांसफर भी नहीं करा सके, सस्पेंड तो टर्मिनेट तो बहुत बड़ी बात है। मैं खुले पैसे ऊपर तक, मैंने यहाँ बोर्ड में सीए जय गणेश जी को भी बोली 29 मई को भी आप तक पैसे आते हैं, आपसे ऊपर कहा जाते हैं वहाँ भी मिलेंगे। वो बोलता है सेक्रेटरी वो भाषा, तो उन्होंने एक्शन क्या लिया, उन्होंने फ़ोन घंटी मार के जेडएमयू के जुम्मे लगाया। निहाल सिंह गुदारा जी जेडएमयू, मेरी 2 तारीख यहाँ पड़ी जेडएमयू साहब के, मैं जेडएमयू साहब के कहती ऐसी सी बात है, इनको बुला के मेरी रिपोर्ट बना के भेज दी, ये 9 नंबर दुकान है, इसने सारी पेमेंट पे कर दी, इसकी दुकान की जाए, ये बिल्कुल राइट है। जेडएमयू की रिपोर्ट के बाद भी मेरी दुकान ये नहीं कर रहा, ये तो क्या मैं बिना पैसे करता नहीं थे, तेरी मर्जी है वहाँ चला जाए, मेरा कोई कुछ नहीं कर। अगर आपकी कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो आगे आज हमारी एक रिपोर्ट आनी है वहाँ से, जैसे अभी ड्राइंग एक मैंने हाई सोसाइटी यहाँ बनवाई थी, 13 तारीख को वहाँ से टीम आई थी, सेक्रेटरी बोर्ड बनी हुई है, टीडीपी टाउन बनाना, चीफ इंजीनियर आके यहाँ दुकानों की पैमाइश करके लेके चले, वो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आपको 2-4 दिन में दे देंगे, कल सीए बोर्ड, वो फाइनल रिपोर्ट हमारे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। जो मेरे को बार बार सुप्रीम कोर्ट की धमकी देता है, इसी में एससी ऑफिस में एससी अहमद मित्तल थे, मेरे को बोला जिससे एफिडेविट ले लो, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इसके बाप की है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जेब में रखता है, तो बोले जी तेरे को तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊँगा। मेरी बेटी नहीं मान रही, हाई कोर्ट में एडवोकेट है चंडीगढ़, अनुमोदन सिद्धू के साथ काम करती है, वो 4 तारीख को भी वहाँ इससे बात करना चाहता है, यहाँ वही बैठा था, ये सारी जांच प्रभावित करवा रहा है बार बार, वहीं बैठी थी, बेटी बात नहीं बोली, इससे बात नहीं, इसको तो कोर्ट में आपको पापा अगर इसने कोर्ट में आपको बुलाया तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, इसकी सुप्रीम कोर्ट ही दिखाएंगे क्या होती है। इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है बार बार, क्या कारण माना जा रहा है इनका ट्रांसफर यहीं अभी तक क्यों ठहरे हो? क्योंकि जगह देखा जाता है एक कर्मचारी अगर एक स्थान पर कई सालों तक रहता है तो वहाँ ऐसे भ्रष्टाचार का पता नहीं बीजेपी सरकार क्यों नहीं कर रही इनका ट्रांसफर, बस ये हाई कोर्ट का वो उड़ा देता है। अभी 24 अब क्या है, कभी क्या है, ऐसे ही हो रहा है। अभी ये डेट ऑटोमेटिक कोरोना के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाती है आगे, अब इसको 24/8 मिल गई, कोर्ट खुलती नहीं, कोर्ट खुलती है भी क्रिमिनल केस में, इमरजेंसी केस में, जैसे सोनाली कानून के साथ हुआ था, या 302 वाला है, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ की, मैंने सारी बात, वो
जब्ती नहीं रहा, ऑटोमेटिक जाने की जरूरत नहीं, इनके वकील आगे तारीख मिल जाती है। जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपको सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, तो आपका कोई व्यक्तिगत विवाद भी है इनके साथ? व्यक्तिगत याद है कि मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ और किसी ने कंप्लेन नहीं की आज तक। मैं इसकी कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरी दुकान नहीं की जब से, इसीलिए आपसे बहस निकालने हाँ के लिए। बहस मेरे से को धमकी देता है, हर तरह की धमकी देता है। एससी के सामने दी थी, पहले अंदर की दी थी, चेयरमैन के सामने भी दी थी। ठीक है सर, धन्यवाद। एक और जी, फोटो लेने एक बार आप है ना फोटो करवा लो। सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह जो पूरा मामला है एक जांच का विषय है। मेरे तौर पर जो भी काम पेंडिंग है वह अपने संज्ञान में लेकर जल्द पूरा करवा दूंगा। यदि और ओके होगा तो काम 1 मिनट में हो जाएगा, बगैर पैसे दिए काम होता है सबका। और यदि गलत होगा तो नहीं होगा जी, बिल्कुल। एक्शन साहब ने रिपोर्ट देनी है, एक्शन साहब से रिपोर्ट ले लीजिए। अभी एक्शन साहब मिल जाएंगे आपको ऊपर, एक्शन साहब के पास चल पड़ते हैं, एक्शन साहब से पूछते हैं कब आप रिपोर्ट दे दोगे सारी। आप ही अकेले हमेशा सवालों के घेरे में घिरे रहते हैं। करे जाए यार। हाँ क्या था जी? आप ही हमेशा सवालों के घेरे के अंदर क्यों घिरे रहते हैं? सवालों के घेरे के अंदर ये 25 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई थी। मैं यही फिर कह रहा हूँ कि इनको 25 साल से जब रजिस्ट्री नहीं हुई, अब मैं दबाव में आके इस तरह मैं यही कहा कि एक्शन साहब ने करना है जो भी करना है। एक्शन साहब ही उसकी लंबाई बताएंगे, एक्शन साहब उसकी चौड़ाई बताएंगे। जब एक्शन साहब लिख के देंगे तभी मैं रजिस्ट्री कर सकता हूँ। साहब ने लिख चुके हैं जी। एक्शन साहब अभी आपके एक्शन साहब के पास चले, आप एक्शन साहब के पास चल पड़िए अभी से। सर आप एक्शन साहब को यही बुला लीजिए, आए थे वो चले गए। एक बार दोबारा कॉल करके उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी वो भी कर सकते हैं। सुनो जी, अब एक्शन साहब के ऊपर एसटीपी साहब आए थे, एक्शन साहब ऊपर बैठे उनके ऑफिस में। मैं बार बार कैसे बुलाऊंगा उनको जी? अभी आए थे वो चले गए। अब ऊपर बैठे हैं, ऊपर मिल लीजिए एक्शन साहब से। हम भी एक्शन साहब के पास जा रहे हैं, हम एक्शन साहब के पास ही जा रहे लग रहे हैं। यहीं बैठे थे तो फिर दोबारा आने में तो कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर यही है तो वो अभी वो कोई कोर्ट केस का कागज दे रहे हैं, कोर्ट केस का कोई कागज देने गए हैं, ऊपर बैठे हैं। तो फिर अभी आप अगर उनको बुलाएं तो हम वही पता लग जाएगा कि क्या मामला है सारा का सारा। मैं- वो भी आप अपने विचार रख देंगे, आप भी अपनी बातें रख देंगे। आप उनसे पूछ हो सकता है लीजिए। ये जो व्यापारी वर्ग है वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। एक्शन साहब के पास आप ऊपर चले जाइए, एक्शन साहब से पूछ लीजिए। एक्शन साहब का काम है, मैं मेरे काम के बारे में बता सकता हूँ जी। तो सर वही बात है, आप पर ही आरोप क्यों लगा? ये व्यापारी वर्ग आप पे बार-बार आरोप क्यों लगा रहा है? आज से पहले कोई आरोप नहीं लगे, आज से पहले कोई आरोप नहीं लगे, आज से पहले। आज क्यों? एक मिनट जी, पहले भी आप पे आरोप लगे हैं सफाई के मामले में लेकर। सफाई के मामले में सफाई का ठेकेदार, सुनो, सफाई का ठेका खुले ही ऑक्शन पे दिया गया था 1.5 साल पहले, करीब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। और उसके अंदर एक्शन साहब भी पार्टी हैं, एक्शन साहब भी बैठते हैं, डीएमओ साहब भी बैठते हैं, चेयरमैन साहब भी बैठते हैं, सभी के सभी बैठे थे। और ऑक्शन हुई थी उसकी खुली, किसी ने ले लिया। एक मिनट जी, किसी ने ले लिया ठेका, जिस भी एजेंसी ने लिया, उस एजेंसी ने, जब मैं छुट्टी पे था, उसका टाइम पूरा हो गया, तो उस एजेंसी ने उनको अगेंस्ट कोई टेंडर लगाया ना लगाया वो जाने तत्कालीन सेक्रेटरी, और उन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा। अब कोर्ट से ऊपर थोड़ा हूँ मैं। यदि किसी एजेंसी ने कोर्ट का स्टे ले रखा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ जी? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप व्यवस्था सुधारने में सहायता आप कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था आप ला सकते हैं जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है सफाई के ठेके का, तो कोर्ट में जब तक तारीख लग रही है, क्या एडवोकेट मार्केटिंग बोर्ड का जा रहा है अलग, उनका अलग जा रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा जी। लेकिन कोर्ट में मामला जाने से पहले इतना समय जो मिला था, बीच में जो समय मिला गया था, क्या उस दौरान ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जा सकता था जिससे इनको राहत मिले? मैं छुट्टी पे था जब उसका टेंडर हुआ, उसके बाद जब दोबारा उन्होंने स्टे लिया, मैं उस दौरान छुट्टी पे था। जब उन्होंने स्टे लिया है कोर्ट में, तो उस दौरान मैं छुट्टी पे हूँ। मैं क्या एक्शन लूँगा उसके खिलाफ? मैं 1-1.5 महीने की छुट्टी पे था अंदाजा। आपके ऊपर जितने आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं या फिर कुछ सच? सारे झूठे हैं जी, बिल्कुल क्लियर कट। मैं आपको कह दूँ कि रेलवे स्टेशन मेरे नाम कर दो, मैं 50 लाख रुपए मांग रहा हूँ। फिर भी आटे में नमक तो चलता ही है सर, कुछ नहीं, तो होगा। सवाल ही पैदा नहीं है जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता हूँ क्या? मैं हाई कोर्ट के खिलाफ, मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता मैं, सवाल ही पैदा नहीं। मेरी क्या हिम्मत है मैं किसी विधायक जी के खिलाफ बोल दूंगा? मैं गलत काम का रजिस्ट्री नहीं कर सकता। एक्शन साहब बताएंगे सारा जी। व्यापारी लोग अपने आरोपों में मंडी सुपरवाइजर मार्केट कमेटी से मुक्ति मैडम पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए, जिसका जवाब देते हुए मुक्ति मैडम ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। जो काम लीगल होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा, वह इनलीगल काम तो हमेशा ही लटकता रहेगा।
जैसा कि अभी इन्होंने बताया है, तो इस मामले के अंदर कितनी सच्चाई है, जो ये बात बताई गई है, आपके द्वारा बोली गई थी कि ये जो व्यक्ति है ये बिना पैसे लिए काम नहीं करता है, जिसका नाम है सुल्तान सिंह। कोई सबूत लेके आए इस बारे में तब बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे द्वारा कभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी गई है। जो ये पे लगा रहे हैं जो भी प्लेन, उनका कोई प्रूफ लेके आए तब ये बात करें। ऐसे किसी को नाजायज पांच दुकानें हो चुकी हैं और इनकी दुकानें अटकी हुई है। इनके बाद की जो दुकानें हैं वो हो चुकी है। लीगल तरीके से जो काम होता है वही लीगल तरीके से हुआ है। उनका काम बीच में रुका हुआ मैम, और इनका काम कंप्लीट था, फिर भी उनका हो गया और इनका नहीं हुआ। ऐसा और मुख्यालय की तरफ से कमेटी बनी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट लेके गए हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई। रिपोर्ट तो मैडम जी आप भेजते हो, ऊपर जब बात पहुंचती रिपोर्ट तो नहीं, पहले आपके पास रिपोर्ट आती है, आप बनाते रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं वो अपने बिहाफ पे सारी कंप्लीशन जो भी वो डिसाइड करेंगे वो मार्केट कमेटी में भेजेंगे। उनकी डायरेक्शन के बाद ही हम अपना काम करेंगे। रिपोर्ट तो ऐसे चलती है आपके डिपार्टमेंट से, और आप पेंडिंग है 10 फरवरी को मेरी रिपोर्ट इनके पास भेज दी। मेरी दुकान क्यों देखिए, मेरी पिक्चर पेड़ मेरा काम जवाब दे रहा हूं। ऐसा क्यों है, आप पे ही आरोप क्यों लग रहे हैं, मतलब क्या कारण है? क्योंकि और भी कोई और भी अधिकारी हैं तो उन पे आरोप लग रहे हैं। नहीं मैम, आप ही क्यों लग मेरे रहे हैं? अधिकारी से बात करें, जो भी बात करनी है मेरे अधिकारी से बात ये सब मिल बांट के करें। आप दे ना करें, भीड़ बना के मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे कोई प्रेशर नहीं है जी, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग अलग खड़े हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफा बात हो, इसीलिए हम आपसे आरोप जानना है बस। जो भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं उनका कोई सबूत लेके आए, उसके बाद बात करें। तब तक कुछ नहीं। ठीक है, शुक्रिया लोगों मैम। की आदत होती है, वो कहते हैं, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं है तब तक कुछ नहीं। अपना सबूत परिचय लेके दे आए दीजिए, बात। अपना परिचय दे दीजिए, हाँ जी, अपना परिचय दे शुभ नाम परिचय मैम आपका। मैं मंडी सुपरवाइजर हूँ जी, मुफ्ती मार्केट कमेटी हिसार से। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत। आप देख रहे हैं चिन 24 न्यूज। धन्यवाद। सैमसंग सर्विस सेंटर, जहां है फास्ट सर्विस, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट, अमर्जिंग एंड हेल्पफुल स्टाफ। तो आइए सैमसंग ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, मोहल्ला रामपुरा, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार।